किसी को भी ब्रेस्ट में गांठ या लंप महसूस होते ही मन में एक अलार्म सा बज उठता है और उसके साथ ही एक सवाल गूंजता है, कहीं ये कैंसर तो नहीं। ये एक ऐसा डर है जिससे शायद ज्यादातर महिलाएं अपनी जिंदगी में कभी ना कभी गुजरती हैं। आज हम इसी गहरे डर को तथ्यों की रोशनी में देखने वाले हैं। हमारे पास डॉक्टर अतुल गुप्ता के काम से जुड़े कुछ बहुत ही ज़रूरी अंश हैं जो इस उलझन भरे विषय को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। आज हम बस एक चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इस डर को फैक्ट से अलग करना। हमें समझेंगे कि हर गांठ का मतलब कैंसर क्यों नहीं होता और वो कौन से संकेत हैं जिन पर हमें सच में ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए इस पर ज़रा गहराई से बात करते हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात है घबराहट की जगह स्पष्टता लाना। डॉक्टर गुप्ता का संदेश बहुत साफ है, जानकारी ही बचाव है, डर नहीं। डर हमें एक तरह से पंगु बना देता है ना, सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है, जबकि जानकारी हमें सही कदम उठाने की ताकत देती है। और इसी नजरिए से हमें इस पूरी जानकारी को देखना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर उस सबसे पहले सच से शुरू करते हैं जो डॉक्टर गुप्ता सबसे ज़रूरी मानते हैं। वो सच जो शायद हर किसी के डर को पहली बार में ही आधा कर दे। उनका कहना है ब्रेस्ट की ज़्यादातर गांठें कैंसर नहीं होती हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं, खासतौर पर युवा महिलाओं के लिए जो अपनी 20s या 30s की उम्र में हैं। एक स्टडी के मुताबिक 40 से कम उम्र की महिलाओं में पाई जाने वाली 10 में से 8 गांठें वो कैंसर मुक्त होती हैं, बिनाइन। 10 में से 8? जी। तो जो डर सबसे पहले मन में आता है, असल में संभावना उसकी सबसे कम होती है। ये समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ हल्का कर देता है। 10 में से 8? ये आंकड़ा तो वाकई में बहुत राहत देने वाला है। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर ये 8 गांठें कैंसर नहीं है तो फिर ये हैं क्या? मतलब हमारे शरीर में ये गांठें बन क्यों रही हैं? ये एक बात जरूरी सवाल है, क्योंकि जब हमें दूसरे संभावित कारणों का पता होता है तो हमारा दिमाग सिर्फ सबसे बुरे नतीजे पर नहीं अटका रहता। डॉक्टर गुप्ता कुछ बहुत ही आम नॉन कैंसरस कारणों का जिक्र करते हैं। इनमें सबसे आम है फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा, ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। ये होता क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये ब्रेस्ट के ग्लैंड और कनेक्टिव टिश्यू का एक गोलाकार ठोस जमाव है। ये कैंसर नहीं है, बस सामान्य टिश्यू की एक ज्यादा ग्रोथ है। महसूस करने में ये अक्सर एक छोटी चिकनी रबर जैसी गेंद की तरह लगता है जो त्वचा के नीचे आसानी से इधर-उधर हिल जाता है। अच्छा, तो ये हिलता है, ये एक जरूरी बात है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा आम कारण है ब्रेस्ट सिस्ट। सिस्ट? हाँ, ये असल में ठोस गांठें नहीं हैं, बल्कि तरल पदार्थ से भरी छोटी-छोटी थैलियां होती हैं। आप इन्हें पानी से भरे एक बहुत छोटे गुब्बारे या एक मुलायम अंगूर की तरह समझ सकती हैं। ये मेनोपॉज के करीब आने वाली महिलाओं में ज्यादा आम है, पर किसी भी उम्र में हो सकती हैं। और डॉक्टर गुप्ता हार्मोन्स का भी जिक्र करते हैं। कई महिलाएं नोटिस करती हैं कि पीरियड्स के आसपास उनके ब्रेस्ट में भारीपन या गांठ जैसा महसूस होता है। हाँ, और ये बहुत ही सामान्य है। पीरियड से पहले शरीर में हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है, जिससे ब्रेस्ट के ग्लैंड्स और डक्ट्स में सूजन आ जाती है। ये सूजन गांठ जैसी महसूस हो सकती है और अक्सर पीरियड्स के बाद अपने आप चली जाती है। अच्छा, तो ये आती जाती रहती है? जी, इसका आना जाना पीरियड साइकिल से जुड़ा होता है। और एक आखिरी वजह जो उन्होंने बताई वो है इन्फेक्शन। बिल्कुल, जिसे मैस्टाइटिस भी कहते हैं। ये ब्रेस्ट टिश्यू में एक इन्फेक्शन है जिसकी वजह से सूजन, लालिमा, दर्द और एक गांठ बन सकती है। ये खास तौर पर ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं में देखा जाता है, पर दूसरों को भी हो सकता है। तो फाइब्रोएडिनोमा, सिस्ट, हार्मोनल बदलाव, इन्फेक्शन, इतने सारे संभावित कारण हैं। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या घर पर महसूस करके इनमें थोड़ा बहुत फर्क पता लगाया जा सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कुछ संकेत मिल सकते हैं। जैसे फाइब्रोएडिनोमा अक्सर चिकना और गतिशील होता है। सिस्ट अंगूर जैसा मुलायम लग सकता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, कि कोई भी महिला घर पर खुद को डायग्नोज नहीं कर सकती। सही बात है। और ना ही उसे ऐसा करना चाहिए। इसका मकसद सिर्फ अपने शरीर के प्रति जागरूक होना है, डॉक्टर बनना नहीं। अंतिम राय हमेशा एक एक्सपर्ट की ही होनी चाहिए। ये जानकर वाकई में बहुत बड़ी राहत मिलती है कि ज्यादातर मामलों में डरने की बात नहीं है। पर यहीं पर एक बहुत बारीक लाइन है, राहत और लापरवाही के बीच। ऐसा ना हो कि हम ये सोचकर बैठ जाएं कि कुछ नहीं होगा और किसी जरूरी संकेत को नजरअंदाज कर दें। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। जागरूकता का मतलब लापरवाही नहीं है। जागरूकता का मतलब है बदलावों को पहचानना और उन्हें गंभीरता से लेना। डॉक्टर गुप्ता कुछ ऐसे ही रेड फ्लैग्स
यानी चेतावनी भरे लक्षणों के बारे में बताते हैं जिन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो वो कौन से लक्षण हैं? सबसे पहला उन्होंने बताया है गांठ के आकार के बारे में। अगर कोई गांठ धीरे धीरे आकार में बड़ी हो रही हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो गांठ हार्मोनल बदलावों की तरह घट बढ़ नहीं रही, बल्कि हफ्तों और महीनों में लगातार सिर्फ बढ़ रही है। मान लीजिए पहले वो मटर के दाने जितनी थी, फिर कुछ हफ्तों बाद चने जितनी महसूस होने लगी। यह एक स्वतंत्र ग्रोथ का संकेत है जो चिंता का विषय हो सकता है। दूसरा लक्षण उसकी बनावट से जुड़ा है। डॉक्टर गुप्ता कहते हैं कि अगर वो गांठ सख्त हो, हार्ड हो, जैसे कोई कंकड़, और खास तौर पर अगर वो अपनी जगह से हिल न रही हो। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। बिनाइन गांठें जैसे फाइब्रोएडिनोमा वो आसपास के टिश्यू से अलग होती हैं और उंगली से दबाने पर थोड़ी खिसक जाती हैं। लेकिन कैंसर वाली गांठें अपनी जड़ें आसपास के स्वस्थ टिश्यू में फैला सकती हैं, जैसे किसी पेड़ की जड़ें मिट्टी में फैलती हैं। इस वजह से वो त्वचा के नीचे एक ही जगह पर एक तरह से फिक्स्ड या चिपकी हुई महसूस होती हैं। इसके अलावा सिर्फ गांठ पर ही नहीं, बल्कि ब्रेस्ट की पूरी त्वचा पर ध्यान देना जरूरी है। अगर ब्रेस्ट की त्वचा या निपल में कोई बदलाव दिख रहा हो, जी, जैसे त्वचा का मोटा होना, गड्ढे पड़ना या उसका रंग बदलना। डॉक्टर गुप्ता संतरे के छिलके का उदाहरण देते हैं। हाँ, पियोडोरंज। जी, जिसका मतलब ये है संतरे के छिलके जैसी त्वचा। ऐसा तब होता है जब कैंसर कोशिकाएं त्वचा के अंदर लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे त्वचा में सूजन आ जाती है और वो मोटी और गड्ढेदार दिखने लगती है। इसके अलावा निप्पल का अंदर की तरफ धंस जाना वो भी एक चेतावनी का संकेत हो सकता है। और एक और संकेत है निप्पल से कोई डिस्चार्ज होना, खासकर अगर वो अपने आप हो रहा हो, बिना दबाए और उसमें खून मिला हुआ हो। हाँ, दूध के अलावा किसी भी तरह का डिस्चार्ज, खासकर अगर वो एक ही प्रेस से हो रहा हो और खूनी या पानी जैसा साफ हो, तो उसकी जांच करवानी चाहिए। और अब वो बात जो शायद बहुत से लोगों को सबसे ज्यादा हैरान करती है। डॉक्टर गुप्ता कहते हैं कि अगर गांठ में दर्द न हो लेकिन वो लगातार बनी हुई हो, तो ये ज्यादा चिंता का विषय हो सकता है। सच कहूं तो ये बात मुझे भी थोड़ी उल्टी लगती है। हम हमेशा दर्द को ही खतरे से जोड़ते हैं। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और इसे समझना बेहद जरूरी है। ज्यादातर शुरुआती ब्रेस्ट कैंसर की गांठों में दर्द नहीं होता। अच्छा, जी, इसका एक जैविक कारण है। शुरुआती ट्यूमर में अपनी कोई दर्द की नसें नहीं होती। दर्द तब होता है जब ट्यूमर इतना बड़ा हो जाए कि वो आसपास की नसों पर दबाव डालने लगे। इसलिए दर्द का ना होना कोई आश्वासन नहीं है। एक बिना दर्द वाली लगातार बनी रहने वाली गांठ को दर्द वाली गांठ से कहीं ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो अगर किसी को इनमें से कोई भी लक्षण नजर आता है, तो जाहिर है अगला कदम डॉक्टर से मिलना है। पर यहीं पर डर का एक और पड़ाव आता है, जांच की प्रक्रिया। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाने का मतलब है सीधी बायोप्सी। हाँ, और ये डर कई लोगों को डॉक्टर के पास जाने से ही रोक देता है, जबकि असलियत इससे बहुत अलग है। डॉक्टर गुप्ता जिस प्रक्रिया के बारे में बताते हैं उसे ट्रिपल असेसमेंट कहा जाता है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसे एक एक करके समझते हैं। पहला चरण क्या है? पहला चरण है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम, मतलब डॉक्टर खुद हाथ से जांच करते हैं। वो सिर्फ गांठ को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रेस्ट और बगल के एरिया को भी जांचते हैं। वो गांठ के आकार, उसकी बनावट, वो हिल रही हैं या नहीं, इन सब चीजों का बारीकी से आकलन करते हैं। और दूसरे चरण में आती है इमेजिंग। उम्र के हिसाब से अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, 40 से कम उम्र की महिलाओं के ब्रेस्ट टिश्यू ज्यादा घने होते हैं। इस घने टिश्यू में मैमोग्राम पर किसी गांठ को देखना मुश्किल हो सकता है, जैसे घने कोहरे में कुछ ढूंढना। अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है और घने टिश्यू में भी वो ठोस गांठ और सिस्ट के बीच का फर्क साफ साफ दिखा सकता है। अच्छा, 40 के बाद ब्रेस्ट टिश्यू कम घना हो जाता है, तब मैमोग्राफी ज्यादा प्रभावी होती है। ये जानना बहुत जरूरी है। और तीसरा और आखिरी चरण, जिसके नाम से लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, बायोप्सी। हाँ, पर डॉक्टर गुप्ता इस पर बहुत जोर देते हैं कि बायोप्सी हमेशा जरूरी नहीं होती। अगर जरूरत महसूस हो तभी बायोप्सी की सलाह दी जाती है। अगर पहले 2 चरणों में यह काफी हद तक साफ हो जाए कि गांठ एक साधारण सिस्ट या फाइब्रोएडिनोमा है, तो शायद बायोप्सी की जरूरत ही ना पड़े। और अगर बायोप्सी करनी पड़े, तो वो प्रक्रिया कैसी होती है? ज्यादातर मामलों में ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है। इसमें उस जगह को लोकल एनेस्थीसिया देकर सुन्न कर दिया जाता है।
फिर एक पतली सुई की मदद से गांठ से कोशिकाओं का एक बहुत छोटा सा सैंपल लिया जाता है। सुन्न होने की वजह से दर्द न के बराबर होता है, बस थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है। ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। तो ये पूरी प्रक्रिया डरने के लिए नहीं, बल्कि जवाब पाने के लिए है, अनिश्चितता को खत्म करने के लिए। बिल्कुल। मैं तो कहूंगा ये अपने स्वास्थ्य की बागडोर अपने हाथ में लेने जैसा है। डर आपको असहाय महसूस कराता है, लेकिन जांच करवाना आपको नियंत्रण देता है। आप अंधेरे में तीर नहीं चला रहे होते, आप रोशनी की तरफ एक कदम बढ़ा रहे होते हैं। जैसा डॉक्टर गुप्ता कहते हैं, मूल्यांकन का मतलब डरना नहीं, स्पष्टता पाना होता है। इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो ये साफ हो जाता है कि डर और जागरूकता ये दो बहुत अलग-अलग रास्ते हैं। बिल्कुल। डर एक भावना है जो हमें एक ही जगह पर कैद कर देती है, जबकि जागरूकता एक एक्शन है जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। डॉक्टर गुप्ता एक उदाहरण देते हैं 28 साल की एक महिला का, जिसे एक छोटी सी गांठ महसूस हुई। वो 6 महीने तक इंतजार करती रही ये सोचकर कि ये अपने आप चली जाएगी, क्योंकि उसमें कोई दर्द नहीं था। जब वो डॉक्टर के पास पहुंची तो वो गांठ काफी बढ़ चुकी थी। अगर वो पहले आ जाती तो इलाज बहुत आसान होता। ये कहानी बताती है कि जागरूकता का मतलब सिर्फ जानना नहीं, बल्कि समय पर एक्शन लेना है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि आंकड़े हमारे पक्ष में हैं। ज्यादातर ब्रेस्ट लम्प्स बिनाइन होते हैं। जल्दी जांच करवाकर हम खुद को हफ्तों या महीनों की बेवजह की चिंता और तनाव से बचा लेते हैं। वो मानसिक शांति अपने आप में बहुत कीमती है। और अगर हम सबसे खराब स्थिति की बात भी करें कि मान लीजिए जांच में कैंसर निकलता भी है, तो भी जल्दी जांच करवाने का फायदा सबसे ज्यादा है। शुरुआती स्टेज में पता चलने पर ब्रेस्ट कैंसर का इलाज बहुत सफल है। आजकल इलाज के इतने अच्छे विकल्प मौजूद हैं कि रिकवरी की दर बहुत ऊंची है। बशर्ते की शुरुआत जल्दी हो। हाँ, बशर्ते की शुरुआत जल्दी हो। तो हर हाल में जल्दी जांच करवाना ही सबसे समझदारी भरा काम है। तो आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा और जरूरी संदेश डॉक्टर गुप्ता के शब्दों में यही है। ब्रेस्ट लम्प का मतलब कैंसर नहीं, लेकिन चेक करवाना हमेशा जरूरी है। ये एक लाइन डर और जागरूकता के बीच का संतुलन पूरी तरह से समझा देती है। हाँ, ये संदेश डर की जगह जानकारी पर आधारित एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। इसका लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि महिलाओं को अपने शरीर को बेहतर ढंग से समझने और किसी भी बदलाव को लेकर जागरूक रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसे बॉडी लिटरेसी कह सकते हैं, अपने शरीर की भाषा को समझना। बिल्कुल। डर के साए में जीने से आगे बढ़कर जानकारी के हथियार के साथ सही कदम उठाना, यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। और इस पूरी चर्चा ने ये तो साफ कर दिया है कि एक बिना दर्द वाली गांठ पर कब और क्यों ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये एक और दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, जिसके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं। ब्रेस्ट में होने वाले दर्द का क्या मतलब है? अगर गांठ नहीं है, सिर्फ दर्द है, तो क्या वो खतरे की घंटी है, या दर्द का होना एक अच्छी निशानी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि दर्द को लेकर भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं।